आजमगढ़ के एक स्कूल में छात्रा की मौत के बाद प्रधानाचार्य और शिक्षक की गिरफ्तारी के विरोध में बीते मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी निजी स्कूल बंद रहे। स्कूल में पठन पाठन नहीं हुआ। मेरठ में प्रकरण के संबंध में सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। मेरठ सहोदय के सदस्यों ने आजमगढ़ के चिल्ड्रन एकेडमी में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया। साथ ही बिना जांच पड़ताल विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक की गिरफ्तारी पर रोष व्यक्त किया। स्कूल के पदाधिकारियों का कहना है कि छात्रा की आत्महत्या के मामले में सही से जांच कराई जाए और जांच के बाद अगर स्कूल प्राचार्य और शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तभी उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी और स्कूल और प्रिंसिपल शिक्षक की गिरफ्तारी सरासर गलत है। मैं राहुल केसरवानी, प्रेसिडेंट मेरठ सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स, फाउंडर एंड सेक्रेटरी ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स। कॉन्फेडरेशन यूपी के 23 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है और 1300 सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स हमारे मेंबर हैं। आज 8 अगस्त 2023 को हमने एक बंद का आह्वान किया है जिसमें यूपी के सारे सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के भी स्कूल्स क्लोज़ हैं। ये बंद इसलिए आह्वान किया गया है क्योंकि आजमगढ़ में एक बहुत दुखद घटना हुई थी जिसमें एक छात्रा ने मोबाइल उसके बैग से मिला था और उसके बैग से मिलने पे टीचर ने उसके बारे में पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी और पेरेंट्स को जब इन्फॉर्मेशन दी, जब तक पेरेंट्स आते उसी ड्यूरेशन में छात्रा ने तीसरी मंजिल पे जाकर छलांग लगा ली और अनफॉर्चुनेटली उस छात्रा की डेथ हो गई। ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था और हम उस पूरे परिवार के साथ संवेदनाएं रखते हैं। हम ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि उस छात्रा की आत्मा को शांति दे। मगर इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत प्रिंसिपल के खिलाफ और क्लास टीचर के खिलाफ एक एफआईआर दायर करी और एफआईआर के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट जो हुआ है वो बिना इन्वेस्टिगेशन के हुआ है। टीचर और प्रिंसिपल जो हैं वो अपना रूटीन जॉब कर रहे थे, वो अपना रूटीन काम कर रहे थे। वो कोई किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं, ये हम लोग रोज़ करते हैं। हमारा काम ही करेक्शन करना है, हमारा काम बच्चों को सुधारना है। ये बेहद गलत है, दुखद है। और एक ये जो आपस में हमारी जो शिक्षा है वो संबंधों का और संस्कारों का ताना बाना है जिसे तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हम ये कहेंगे पुलिस प्रशासन से कि जो ये संबंधों के दम पे ये देश यहाँ तक पहुँचा है शिक्षा के, इसे ख़राब ना करें, पहले जांच करें। हमारे पहली शर्त होती है जब विद्यालयों में एडमिशन होता है कि हम बच्चे के पहले माँ बाप हैं। पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है, संस्कार की जिम्मेदारी हमारी है, उसका होमवर्क करवाना हमारी जिम्मेदारी है, उसे हर अच्छी बुरी चीज़ से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन जैसी स्थितियों में नए व्यवस्था में हमने लाखों बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी है। उसके बाद में इंसिडेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं। अभी हमारे मेरठ में हमारे 5 कांवड़िया एक्सपायर हो गए बिजली की लाइन में वो आके। क्या उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है? कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई ना सर। क्यों? क्योंकि जांच का विषय था। इसलिए हम कहते हैं पहले जांच करें और इस तरह का काम ना करें कि ये एजुकेशन की व्यवस्था ठप हो जाए। और हम आपको एक बात और बताते हैं, ये योद्धा लोग होते हैं, बीपी शुगर की दवा खा के विद्यालय चलाते हैं। अगर ये व्यवस्थाएं इस तरह से चलती रही तो ये बहुत जल्द ये शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी और तब पता चलेगा कि इस शिक्षा को हम कहाँ लेके गए थे और आज हमने कहाँ पहुँचा दिया है। स्कूलों के पास पैसा नहीं है, वो योद्धा अपनी स्थितियाँ बताते नहीं हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है पूरी तरह से। हमने डीएम साहब को भी बोला है कि इस पे पॉजिटिवली आप शासन को अवगत कराएं कि बहुत रोष है विद्यालयों में। और अगर इस तरह का रहा, हमारे प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो संस्कार देते हैं, जो बच्चों का जीवन बनाते हैं, कौन आगे बोलेगा? कौन संस्कार की बात करेगा? हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ, प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएँ, शिक्षा मंत्री को पहुँचाएँ और हम अपने पूरे परिवारों से, जो पेरेंट्स हैं, उनसे कहें कि हम आपके भाई हैं और हम पहले अभिभावक हैं, बाद में विद्यालय चलाते हैं। आजमगढ़ के प्रकरण को लेकर स्कूल प्रिंसिपल और फिजिकल एजुकेशन टीचर को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रकट किया। साथ ही छात्रा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके श्रद्धांजलि दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।